हेलो स्टूडेंट्स, लाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सारे एग्जाम्स के लिए मैथ्स का सिलेबस, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएगी। एक एक टॉपिक के कम से कम 10 से 20 वीडियो बनाए जाएंगे और पूरा A to Z बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ओके, इसके अंदर आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्लियर कर पाएंगे। इस तरीके से आपको समझाया जाएगा बेसिक से एडवांस। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति के अंतर्गत आपका आता है न्यूमरेशन वाले जितने भी सवाल है वो आएंगे। राइट, उसके बाद में मस और लस, यहाँ पर हम पूरे रूल सीखेंगे। इसके अंदर विभाज्यता के नियम सीखेंगे कि किस किस तरीके से इसको आप विभाज्य कर सकते हैं, 2 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से। इस तरीके से हम यहाँ पर मस और लस सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक जो है दशमलव और भिन्न। इसके अंदर दशमलव के अंदर डेसिमल जो हमारा पद्धति है 10-10, जिसके अंदर आप इजीली डेसिमल नंबर्स को ऐड कर पाएंगे। जैसे ये नंबर आ गए, यहाँ पर इन नंबरों को ऐड कर पाएंगे। ये जस्ट एग्जांपल है। इस तरीके से आप जितने भी डेसिमल नंबरों को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई जाएगी। ये तीसरा टॉपिक। और भिन्न, कितने हिस्से के हिसाब से, यहाँ पर जैसे ये टोटल 4 हिस्से हैं, 4 में से 3 हिस्से, इस तरीके से आपको ये सिखाया जाएगा। उसके बाद में चौथा टॉपिक है सरलीकरण। सरलीकरण आपको बहुत ही आसान तरीके से बोडमास के रूल का यूज करके कि किसके बाद क्या होगा, एक साथ अगर आपको आ गया ऑपरेशन जोड़ घटाव गुणा भाग और कोष्टक आ गया, तो ऐसे में कौन सी कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये बोडमास के रूल के हिसाब से आपको सिखाया जाएगा सरलीकरण। उसके बाद में वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए हम बहुत सारी विधियां सीखेंगे, जिससे आप 2 से 3 सेकंड के अंदर वर्गमूल और घनमूल निकाल पाएंगे। 2 डिजिट से लेके 6 डिजिट तक के नंबरों को आप आसानी से निकाल पाएंगे। हम उससे आगे भी सिखाएंगे एडवांस मैथ्स में। ओके, उसके बाद में छठा टॉपिक हमारा औसत, यानी कि एवरेज। एवरेज के अंदर एवरेज निकालेंगे हम, जितने भी हम नंबर्स है उनका एवरेज निकालेंगे। क्रिकेट का स्कोर, उसके बाद में किसी क्लास में मैथ्स के मार्क्स बच्चों के, किसी क्लास में टीचर का परफॉर्मेंस, इस तरीके से हम एवरेज निकाल पाते हैं। उसके बाद में संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न भी हम इसमें करेंगे। फिर उसके बाद में आयु वाले, ये प्रश्न जनरली बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये भी हम बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। फिर उसके बाद में करनी और घातांक के ऊपर हम सर्ट्स और इंडाइसेस जो है इसके भी कुछ रूल्स सीखेंगे, बेसिक से एडवांस करेंगे। उसके बाद में लघुगणक, ज़्यादातर ये आता नहीं है बट इसको भी हम कवर करेंगे, कहीं से कोई कसर ना छूट जाए हमारे परीक्षा के अंदर। एक अंक भी मायने रखता है, एक अंक भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद में हम 11वां टॉपिक देखेंगे प्रतिशतता। इसके अंदर प्रतिशतता के अंदर प्रतिशत के टॉपिक को कवर करेंगे हम, और जितने भी परसेंटेज आता है कि 20% पानी मिला दिया जाए, 30% पेट्रोल मिला जाए तो कितना परसेंट बना, कितना परसेंट क्या, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं इसको हम इसमें सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं लाभ और हानि। यहाँ पर लाभ और हानि निकालने की भी बेसिक से ट्रिक बताई जाएगी एडवांस फॉर्म तक पहुँचाने के लिए। और उसके बाद में है आपका अनुपात समानुपात देख पाएंगे हम, साझेदारी देख पाएंगे, नल और टंकी। ये क्वेश्चन जो है रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं। नल, टंकी, समय व कार्य, समय व दूरी, नाव व धारा, ये जो टॉपिक है 1, 2, 3, 4 और ट्रेन, ये 5, और ये आखिरी वाला 6, ये 6 टॉपिक मेजर मार्किंग जो है इसके द्वारा कवर होती है रेलवेज के एग्जाम्स में। एसएससी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये काम आते हैं, तो इनको भी हम सीखेंगे। और इसके बाद और हम आगे का
आगे के टॉपिक देखते हैं। ये 20 टॉपिक है, अगले और 20 टॉपिक देखते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 21वें नंबर पर है मिश्रण। मिश्रण के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में सरल ब्याज जो सिंपली लिया जाता है, ये ईयर बाय ईयर होता है। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज, ये एक ईयर के ब्याज के जुड़ता है, उसके बाद में दूसरे ईयर में वही ब्याज मूलधन के साथ जुड़ के मिश्रधन बन जाता है और फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है। ये इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्षेत्रफल, फिर कैलेंडर, उसके बाद में घड़ी, सिक्के आधारित प्रश्न भी हम हल करेंगे। उसके बाद में प्रायिकता, ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड थोड़ा सब्जेक्ट है, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी हम पढ़ेंगे। श्रृंखला, श्रृंखला से आधारित जितनी भी सीरीज आती है वो सारी बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे हम। उसके बाद में छूट व बट्टा। उसके बाद में ये दो पार्ट जो है ये डीआई के हैं, पाई चार्ट और बार ग्राफ, ये भी हम पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मैथमेटिक्स के टोटल 32 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद में हम ये डीआई के 2 टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ और एडवांस होने के लिए हम यहाँ पर आव्यूह सारणी और त्रिकोणमिति का भी अध्ययन करेंगे, जिसको मैं अलग से एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन एडवांस होने के लिए हम लिखेंगे, जो कहीं ना कहीं एक नंबर की भी चूक हम छोड़ नहीं सकते, कसर छोड़ नहीं सकते, एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं। इस प्रकार से हम इस और भी जो टॉपिक हो सकता है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ये इतने तो करना ही करना है हमें। तो अब हम रेगुलर वीडियो आएंगे, कल से हम आगे से पढ़ेंगे। बस आपको ये जल्दी से जल्दी सभी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाना है। ओके, और जितने भी आपके मतलब दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ताकि ये आगे जो हम पढ़ाएंगे वो उनका छूट ना जाए। ओके।